इलेक्ट्रिक शॉक इलाज, इंसानी प्रयोग, ये 5 सितारा दिखने वाला मानसिक चिकित्सालय असल में कितना डरावना है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पागलपन की हद पार कर चुका निदेशक नई दवा तैयार करने के लिए पूरी एक शहर को अंधेरे की गहराइयों में धकेल देता है। ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, कहानी शुरू होती है। मैट की मां की अचानक मौत हो जाती है। इस सदमे से उसकी छोटी बहन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो लगातार शोर मचाती रहती है और आखिरकार उसे जबरदस्ती पागल खाने में भेज दिया जाता है। मैट कई बार अपनी बहन को घर लाने की कोशिश करता है, लेकिन अस्पताल हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है, यहां तक कि उससे मिलने तक की इजाजत नहीं देता। आखिरकार मैट खुद ही पागल खाने में घुसने का फैसला करता है। वो अपनी शर्ट उतारकर सड़क पर निकल आता है और जानबूझकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। कुछ भले लोग उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, तभी पुलिस पहुंचती है। एक इंजेक्शन में भरकर उसे बेहोश किया जाता है और इस तरह मैट पहुंच जाता है अपनी बहन वाले पागल खाने में। प्रारंभिक जांच के बाद निदेशक यह तय करता है कि मैट की हालत काफी गंभीर है और उसे सीधे गंभीर रोगी वार्ड में भेज दिया जाता है। यहां सिर्फ वही मरीज रखे जाते हैं जो अत्यधिक मानसिक रोगी हैं और हिंसक प्रवृत्ति रखते हैं। गार्ड मैट को चेतावनी देता है, सामने वाले बूढ़े को कभी नाराज मत करना। वो भले कमजोर दिखता है, लेकिन उसकी निर्दयता और चालाकी ने यहां के सभी रोगियों को झुका दिया है। गार्ड की बात पूरी भी नहीं होती कि बूढ़ा आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। गार्ड दरवाजा खोलने ही वाला होता है, तभी मैट उसकी चाल पहचान लेता है। मैट की समय पर दी चेतावनी से गार्ड उसकी चाल में फंसने से बच जाता है। बेचारा मैट अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि उसने अस्पताल के सबसे खतरनाक मरीज यानी वहां के बड़े गुंडे को नाराज कर दिया। उस पागल के इशारे पर सारे गंभीर मरीज चिल्लाने लगे, मारो उसे, खत्म कर दो। लेकिन मैट जरा भी नहीं डरा। वो जानता था कि उसे यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना है। अगले दिन निदेशक जब वार्ड की जांच करने आया तो उसने देखा कि मैट अब कल जैसा पागलपन नहीं दिखा रहा। इसलिए उसने मैट को सामान्य वार्ड में भेजने का आदेश दे दिया। बस जाते वक्त मैट ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। वही बूढ़ा पागल निदेशक के सामने झुककर बड़े आदर से पेश आ रहा था। इधर मैट अब पहुंच चुका था सामान्य वार्ड में। यहां के मरीज सिर्फ थोड़े अजीब थे, लेकिन उनमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी। वो अपने कमरे की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक एक मरीज उछलकर साथ चल रही नर्स की गर्दन पकड़ लेता है और उसके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलने लगती हैं। मैट कुछ पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो कॉल बटन दबा देता है। कुछ ही पलों में गार्ड्स अंदर घुस आते हैं और निदेशक भी उनके पीछे पीछे पहुंचता है। वो कुछ सख्त शब्द कहता है और चमत्कारिक ढंग से वो मरीज नर्स को छोड़ देता है। स्पष्ट था कि निदेशक की पकड़ इन मरीजों पर बहुत गहरी थी। उधर वो लंबी बालों वाली नर्स अब मैट के प्रति बेहद आभारी महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहां से गई, मैट ने तुरंत उठकर खिड़की का निरीक्षण शुरू किया, क्योंकि वो अब भी अपने भागने की योजना को नहीं भूला था। लेकिन तभी कपड़े रखने वाली अलमारी के अंदर से आवाज आती है। मैट सावधानी से दरवाजा खोलता है और अंदर एक घुंघराले बालों वाला मरीज छिपा हुआ नजर आता है। वो घबराकर समझाने लगता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, बस जिज्ञासा के चलते यहां देखने आ गया था। वो बताता है कि जो भी मरीज निदेशक के आदेश पर गंभीर रोगी वार्ड से लौटते हैं, वे सब हिंसक हो जाते हैं, यहां तक कि उनकी आंखों की पुतलियां भी चांदी जैसी सफेद हो जाती हैं। लेकिन मैट ही एकमात्र ऐसा मरीज था जो वहां से लौटने के बाद भी बिल्कुल सामान्य था। इसलिए उसे शक होने लगता है कि इस पागल खाने में मरीजों पर कुछ गुप्त प्रयोग किए जा रहे हैं। असल में घुंघराले बालों वाले उस मरीज का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि वही मरीज जिसने कुछ दिन पहले लंबे बालों वाली नर्स पर हमला किया था, अब एक प्रयोगशाला की मेज पर बंधा हुआ था। निदेशक और उसकी सहायक उस पर नई दवा का परीक्षण करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही दवा उसकी नसों में पहुंचती है, उसकी आंखों की पुतलियां हल्की चांदी जैसी चमकने लगती हैं। लेकिन दूसरी ओर मैट अब इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, किसी तरह इस पागल खाने से भाग निकलना। एक दिन सामूहिक कक्षा के दौरान उसे आखिरकार अपनी प्यारी बहन दिख जाती है। मैट जल्दी से उसके पास पहुंचकर अपनी योजना बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन न सिर्फ नाराज हो जाती है, बल्कि उसे डांटती है कि वो हमेशा अपनी मर्जी से फैसला लेता है। वो कहती है, यह जगह इतनी आसानी से छोड़ने की नहीं है। भले ही बात बिगड़ गई, लेकिन मैट हार मानने वाला नहीं था। वो अपने बिस्तर के नीचे से स्टील की तार निकालता है और खिड़की की जाली खोलने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अगली सुबह उसे चोट के साथ ही ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना पड़ता है। जब उसकी बारी आती है बोलने की, तो उसके जख्म से खून टपककर जमीन पर गिरता है।
और तभी सामने घटती है एक डरावनी घटना। सामने बैठा छोटा बालों वाला मरीज खून की गंध सूंघते ही पागल हो उठता है। वो जोर से चिल्लाता है और मैट पर टूट पड़ता है। उधर एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग औरत घुटनों के बल झुककर जमीन पर गिरे खून को चाटने लगती है। नर्सिंग हेड तुरंत सुरक्षा बटन दबाने ही वाली थी, लेकिन उसी पल छोटा बालों वाला मरीज उसका हाथ पकड़कर जोर से काट लेता है। मैट ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। थोड़ी ही देर में गार्ड्स आकर हालात काबू में कर लेते हैं, लेकिन अब मैट के मन में एक बड़ा शक घर कर जाता है। क्या घुंघराले बालों वाला वह मरीज सही था? क्या निदेशक सच में मरीजों को कोई अजीब दवा खिला रहा है? अब मैट का डर और बढ़ जाता है। उसे डर था कि कहीं वो और उसकी बहन भी उसी भयानक अंजाम के शिकार न बन जाए। वो सीधा निदेशक के ऑफिस पहुंचता है और सच कबूल कर लेता है कि वो असल में बीमार नहीं है, बस अपनी बहन को बचाने के लिए जानबूझकर पागल बना था। वो निदेशक से विनती करता है कि उसे और उसकी बहन को जाने दिया जाए, लेकिन पागल बनने का नाटक करना आसान था। अब यह साबित करना कि वो सच में ठीक है काफी मुश्किल साबित हुआ, और निदेशक तो किसी भी हाल में एक सामान्य व्यक्ति को यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। मैट गुस्से में चिल्लाता है, मुझे यहां से निकलना है, लेकिन जवाब में उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और दोबारा भेज दिया जाता है गंभीर रोगी वार्ड में। अब वहां के मरीज पहले से भी ज्यादा हिंसक और पागलपन की हद तक पहुंच चुके थे। मैट की हालत टूटने के कगार पर थी। आखिर में निदेशक के सामने उसे मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा कि वो सचमुच बीमार है। तभी उसे दोबारा सामान्य वार्ड में भेजा गया। इस पल मैट को आखिरकार समझ आया उसकी बहन क्यों कहती थी कि जो इस पागलखाने में आता है वो कभी भी सामान्य जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता। मैट ने गौर किया कि घुंघराले बालों वाले मरीज को इस जगह की पूरी जानकारी है, इसीलिए उसने उसे मनाया कि वो उसके साथ मिलकर भागने की कोशिश करे। हालांकि वो लड़का बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ चुका था, फिर भी उसने वादा किया कि जितना संभव हो सके वो मैट की मदद करेगा। रात गहराते ही दोनों चुपके से अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। गार्ड्स के गश्त पर जाने का फायदा उठाते हुए वे दबे पांव सिक्योरिटी रूम में घुसते हैं और बड़ी मुश्किल से एक डोर एक्सेस कार्ड यानी प्रवेश कार्ड हासिल कर लेते हैं। घुंघराले बालों वाले लड़के की सलाह पर मैट रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए आखिरकार अपनी बहन के कमरे तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है उसकी बहन अब और दिखावा नहीं कर पाती। वो जोर जोर से रोने लगती है और मैट से कहती है कि मुझे यहां से ले चलो। वो बताती है कि इस अस्पताल में हर मरीज को जबरदस्ती दवाओं का परीक्षण कराया जा रहा है और वो लगभग हर रात अपने साथियों की दर्द भरी चीखें सुनती है। मैट उसे दिलासा देता है कि वो जल्द ही उसे यहां से निकाल ले जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें एक परफेक्ट योजना बनानी होगी। जब वो वापस अपने कमरे की ओर लौटने लगता है उसी समय उसका सामना हो जाता है गश्त से लौट रहे गार्ड से। अब मैट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो ऊपर की मंजिल की ओर भागता है और किसी तरह वहां से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो गलती से पहुंच जाता है निदेशक की गुप्त प्रयोगशाला में। कमरे के कोने में उसे एक लोहे का पिंजरा दिखता है। वो पास जाकर झांकता है और दंग रह जाता है जब देखता है कि उसके अंदर वही छोटा बालों वाला मरीज बंद है जिसने दिन में उस पर हमला किया था। मैट डर से कांपने लगता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो पास की शेल्फ पर रखी एक अजीब सी दवा की बोतल उठा लेता है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आने लगती है और कुछ ही पलों में निदेशक और उसकी सहायक उस प्रयोगशाला में दाखिल हो जाते हैं। मैट रैक के पीछे छिपा हुआ दो लोगों की बातचीत सुन रहा था। असिस्टेंट डॉक्टर से कह रहा था कि उसे यह दवाई का प्रयोग बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह दवा बेहद खतरनाक है। ये इंसान को पागल बना देती है और साथ ही इसमें तेज संक्रमण की क्षमता भी है। लेकिन डायरेक्टर उसकी एक नहीं सुनता। उसे लगता है कि यह इंसान के विकास का अगला बड़ा कदम है। जब दोनों अपना काम खत्म करके लैब से चले गए तो मैट भी मौके का फायदा उठाकर अपने वार्ड में लौट आया। हाथ में उस जानलेवा दवा को देखते हुए उसे डायरेक्टर की निर्दयता और ठंडेपन का पूरा एहसास हुआ। अगली सुबह मैट फिर से उस घुंघराले बालों वाले मरीज के पास गया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि आखिर इस पागल खाने से कैसे भागा जाए। उनके पास जो दवा थी वही डायरेक्टर के गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत थी। तभी एक और मरीज उनके पास आया। उसने कहा कि उसे एक जंगली बिल्ली मिली है और बिना किसी चेतावनी के उसने उसे अपने हाथों से मसलकर मार डाला। उसके खून की छींटें जैसे आग की चिंगारी बन गईं। जिन जिन मरीजों ने वो दवा ली थी सब अचानक पागल हो गए। मैट पर भी हमला हो गया, लेकिन गार्ड समय पर पहुंच गए और इलेक्ट्रिक शॉक वाले डंडों से सबको काबू में कर लिया। हालांकि मैट को चोट नहीं लगी, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। पागल मरीज अब खूनी राक्षसों में बदल चुके थे और वहां कोई भी रहना नहीं चाहता था। लेकिन नर्स को लगा कि मैट की हालत और बिगड़ गई है। अगर लंबी बालों वाली नर्स बीच में ना आती तो उसे फिर से आईसीयू में भेज दिया जाता। मैट समझ चुका था कि अब वो यहां रहकर अपनी मौत को बुला रहा है।
तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। सामने वही घुंघराले बालों वाला मरीज था। उसने किसी तरह गार्ड को नींद की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया था और अब उसके पास दरवाजे की चाबी भी थी। अब दोनों के पास आजादी का मौका था। मैट अब अस्पताल के गलियारों में आजादी से घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वह चौथी मंजिल पर पहुंचा जहां उसकी बहन को बंदी बनाकर रखा गया था, उसने देखा कि कमरा पूरी तरह खाली है। मैट का दिल डूब गया। क्या उसकी बहन को प्रयोगशाला में भेज दिया गया था? और सच में जिसे वह सबसे ज्यादा डर रहा था वही हुआ। इस समय मैट की बहन प्रयोगशाला की मेज पर पड़ी थी, लेकिन दवा इंजेक्ट करने से पहले अस्पताल के निदेशक का सहायक पास खड़े छोटे बालों वाले आदमी को खिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी लापरवाही में सहायक का हाथ उसके कब्जे में आ गया और एक चीख के साथ आदमी ने उसका हाथ जोर से तोड़ दिया। आवाज सुनकर निदेशक तुरंत वहां पहुंचा और घायल सहायक को उठाकर दूसरे माले के आपातकालीन कक्ष में भेज दिया। अब मैट की बहन पर किसी का ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन निदेशक ने कैमरों से मैट और उसके घुंघराले बालों वाले साथी को देख लिया। उसने तुरंत सुरक्षा दल को बुलाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। हड़बड़ी में उसने गलती से बिजली की सप्लाई ही काट दी और इससे गंभीर रोगियों वाले वार्ड का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर के विकृत मरीज अब पागल जानवरों की तरह आजाद हो चुके थे। वे दहाड़ते हुए बाहर निकल पड़े। मैट और उसका साथी जान बचाकर भागे। रास्ते में उन राक्षसी मरीजों से जूझते हुए दरवाजों के ताले खोलते रहे। आखिरकार किसी तरह वे प्रयोगशाला तक पहुंच गए। जब मैट ने देखा कि उसकी बहन बिस्तर पर सुरक्षित पड़ी है, तो उसने लंबी सांस ली। अब सिर्फ एक काम बचा था, इस पागल खाने से निकलना। वे फिर से दरवाजा खोलकर उस वार्ड में लौटे जहां पहले मरीज थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वे राहत महसूस ही कर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने फायर डोर खोला, देखा बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद है। अचानक ऊपर से यानी छत से वही विकृत मरीज फिर से कूदकर नीचे आ गए। मैट को तुरंत समझ में आ गया कि यह सब एक जाल था। वह भागकर लिफ्ट का बिजली कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करने लगा। घुंघराले बालों वाला साथी सोच रहा था कि अब एक और भयंकर लड़ाई होने वाली है, लेकिन तभी उसने देखा कि घायल मरीजों को उनके ही साथी घसीट कर ले जा रहे हैं और फिर वहीं उन्हें खाने लगे। लगता था इन विकृत मरीजों को बस खाने की जरूरत थी, चाहे जो भी सामने आए। मैट ने मौका पाते ही लिफ्ट का दरवाजा खोला और दोनों साथियों को लेकर अंदर कूद गया। वो विकृत बूढ़ा आदमी उनका पीछा करने ही वाला था कि मैट ने पलटकर एक ही वार में उसका गला काट दिया। तीनों किसी तरह बिना चोट खाए इमारत के सबसे निचले तल पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि अब बस मुख्य द्वार से निकल जाना है, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। नीचे का पूरा क्षेत्र पहले से ही तबाही में बदल चुका था। फर्श, दीवारें, हर जगह खून के निशान थे और उसी पल दर्जनों विकृत मरीज चीखते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। तीनों ने तुरंत भागकर गलियारे से निकलने की कोशिश की और लकड़ी की छड़ों से दरवाजा कसकर बंद कर दिया। अचानक पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो लंबे बालों वाली नर्स थी जो अब तक जिंदा थी, लेकिन उसके पास एक बुरी खबर थी। उसने बताया कि अगर इमारत में बिजली कट जाती है तो पूरा बिल्डिंग अपने आप लॉकडाउन मोड में चला जाता है। इसका मतलब था अब वे मुख्य दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। अब बस एक ही रास्ता बचा था, कोई और छुपा हुआ रास्ता ढूंढना। सबसे पहले वे रसोई घर पहुंचे और वहां से जो भी हथियार हाथ लगा उठा लिया, लेकिन तभी दर्जनों राक्षसी मरीज वहां भी टूट पड़े। मैट ने सबको साथ लेकर लड़ते लड़ते पीछे हटना शुरू किया और आखिरकार उन्हें फिर दूसरी मंजिल पर लौटना पड़ा। वहां से गुजरते हुए मैट को निदेशक के ऑफिस में एक पिस्तौल मिली। फिर उनका सामना उस घायल सहायक से हुआ जो अब बिस्तर पर पड़ा था। वो अब मौत के कगार पर था और पछता रहा था कि उसने निदेशक की मदद कर निर्दोष मरीजों को नुकसान पहुंचाया। मरने से पहले उसने बताया कि चौथी मंजिल की प्रयोगशाला में एक गुप्त रास्ता है जो सीधे बाहर की दुनिया तक जाता है। उसने उनसे विनती की कि उसे राक्षस बनने से पहले ही मार दिया जाए। लंबे बालों वाली नर्स ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की, एक इंजेक्शन देकर उसे शांति से मरने दिया। इसके बाद सब बिना समय गंवाए चौथी मंजिल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन रास्ते में अचानक एक और विकृत मरीज उन पर टूट पड़ा। लंबे बालों वाली नर्स जरा देर से संभली और उस राक्षस ने उसके गले पर सीधा काट लिया। मैट गुस्से में आकर बंदूक चला देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नर्स अब कभी नहीं बच सकती थी। मैट ने अपने गम को दबाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जब वे सीढ़ियों तक पहुंचे तो देखा कि पूरा रास्ता पहले से ही विकृत मरीजों से भरा हुआ था। अब वहां से निकलना असंभव था, इसलिए सब ने वेंटिलेशन पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने का फैसला किया। लंबे समय तक रेंगते और चढ़ते रहने के बाद आखिर वे फिर से चौथी मंजिल पर लौट आए। अब तक पूरा वार्ड खून से लाल हो चुका था।
लगता था कि वहां के सारे विकृत मरीज अब मर चुके हैं। मैट और उसकी टीम तेजी से प्रयोगशाला की ओर बढ़े और जल्द ही सहायक द्वारा बताए गए गुप्त रास्ते को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, वो पागल निदेशक अचानक उनके सामने आ गया। उसने मैट और उसकी बहन के सामने ही उस घुंघराले बालों वाले लड़के के सिर में स्टील की सुई घोंप दी। मैट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर निदेशक ने सिर्फ एक वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही निदेशक उसकी गर्दन में सुई घोंपने वाला था, मैट ने झटके से पलटवार किया। जमीन से उठते ही उसने वहीं स्टील सुई छीनकर सीधे निदेशक के शरीर में घोंप दी। इस बीच मैट की बहन ने इलेक्ट्रिक रॉड उठा ली और भाई बहन दोनों ने मिलकर निदेशक को पूरी तरह काबू में कर लिया। लेकिन उन्होंने उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दिया। उसे खींचकर लोहे के पिंजरे के पास बांध दिया, जहां वह छोटे बालों वाला आदमी अब तक भूख से पागल हो चुका था। दूसरी ओर मैट और उसकी बहन उस गुप्त सुरंग से निकलकर आखिरकार पागल खाने से बाहर आ गए। बाहर सड़क पर उन्हें एक पुलिस कार दिखी। उन्होंने तुरंत मदद मांगी और पूरी घटना बताई। पुलिसकर्मी चौंक गए और बोले, हमें अंदर जाकर खुद देखना होगा। मैट ने लाख समझाया कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन दोनों पुलिस वाले उसकी बात न मानकर मानसिक अस्पताल का गेट खोलकर अंदर चले गए। और तभी वो निदेशक फिर से दिखाई दिया। पीछे से दर्जनों विकृत मरीज उसके साथ थे। पुलिस वाले प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि राक्षसों के झुंड ने उन्हें वहीं गिरा दिया। मैट और उसकी बहन कार में दुबके हुए कांपते रहे और उनकी आंखों के सामने वो पागल मरीज शहर की ओर दौड़ पड़े। यही थी मनोचिकित्सालय की भयावह कहानी की पूरी दास्तान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बने रहिए अगले रोमांचक भाग के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।